कौन सा फंक्शन है तुम्हारा? इम्प्लिसिट। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से हैं? अब तक जो हम फंक्शन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कि हमें केवल और केवल किसका फंक्शन गिवन था? x का। अब जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो फंक्शन इन टू वेरिएबल है तुम्हारा x और y का, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरा इसमें क्या रहेगा कि इसको हम y को सेपरेट नहीं कर सकते x से। जैसे हमने ये लिख दिया भाई, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं कि y इज इक्वल टू दी वाई स्केयर और लिख दूँ मैं यहाँ पे कोस एक्स। अब इसमें तो इसको अगर मैं सेपरेट करना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि 1 कोस एक्स और यहाँ लिखूँगा मैं वाई स्केयर अपॉन वाई, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा वाई। तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ से कि 1 कोस एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट एक्स, ठीक है। लेकिन मान के चलो अगर फंक्शन हमें ऐसा दे रखा है, ये दे दिया जाए कि कोस और एंगल में दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू हमने दे दिया x, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन में क्या है, हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का मतलब क्या है कि एक साइड हम अकेला y नहीं लेके आ सकते। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे हमारे, उनको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। और आज हम इनका करेंगे क्या? डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव सिंपल है कि डेरिवेटिव हम कहते हैं किसको? कि डी वाई बाई डी एक्स को। तो सिंपल सा काम करना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम y का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे हमने ये लिखा, ये चीज़ लिखी, तो हम क्या करते हैं? y का डेरिवेटिव करते टाइम कि डी वाई बाई डी एक्स, और क्या आता है तुम्हारा 2x स्क्वायर, और एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि डी एक्स अपॉन डी एक्स। लेकिन ये हम लिखते नहीं, इसको हम खाली क्या लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 2x। समझ में आ रहा है? होता तो यहाँ भी है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वो क्या जाता है तुम्हारा 1। लेकिन y का जब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो, इम्प्लिसिट फंक्शन पता चल गया क्या है कि x और y का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर तुम x और y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट में तुम्हें दे रखा है क्या, कह रहा फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स वैन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस क्या तुम्हारा कि 4xy और प्लस या माइनस 100 इज इक्वल टू दी 0। तो सबसे पहले देखो क्या हम यहाँ y की वैल्यू को अलग निकाल सकते हैं? निकल सकती है y की वैल्यू। क्या हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स में? नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो डेरिवेटिव कैसे होना है। जैसे x की पावर 4 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा तुम्हारा? क्या आएगा कि 4x क्यूब, और x का क्या आएगा? dx अपॉन dx, जिसकी वैल्यू 1 है। अब हम करेंगे y का भी क्रिएट। देखो होना वैसे ही है डेरिवेटिव जैसे अब तक हम सिंप्लीफाई करते आए हैं, ठीक है। जैसे y का है तो पहले करेंगे हम y का, तो y का क्या आएगा कि 4y क्यूब। अब y का जब करोगे, ये हुआ पाई, ये किसका हुआ है? पावर का हुआ है। अब करोगे y का तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि डी वाई बाई डी एक्स। समझ में ये चीज़? फिर करोगे इस चीज़ का प्रोडक्ट रूल लगना कि 4 टाइम x को सेम रखा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या रखा कि y को सेम रखा और x का डेरिवेटिव 1 और इज इक्वल टू दी 0। अब हमें निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा काम है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है उनको एक साइड करो और बाकी को एक साइड। तो हमने क्या लिखा? इस चीज़ को और इस चीज़ को लिख लिया इकट्ठा। तो क्या आएगा कि 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 4x डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी जो चीज़ बची है उसको हम उस साइड लेंगे। तो क्या आएगा? -4x क्यूब और -4y। अब 4 तुम्हारा कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिया? कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा y क्यूब और बचेगा तुम्हारा x, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा कि -x क्यूब और प्लस y। अब इस चीज़ को हम लेंगे उसके डिवीजन में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा कि -x क्यूब प्लस y, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा y क्यूब और प्लस x। समझ में आया भाई? ये इतना सा काम करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम काम है। इम्प्लिसिट पहले तुम्हें फॉर्म देखनी है, चेक करनी भी आनी चाहिए। तुम देखो सेपरेट कर पा रहे हो या
नहीं कर पा रहे, अदरवाइज क्या डायरेक्ट चलने देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखा कि dy बाई डी एक्स की जो टर्म है उनको एक साइड कर लेना और बाकी को एक साइड, और बाकी में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लो, थोड़ा उसको क्या कर दो उससे डिवाइड। ठीक है भाई, सब जो एग्जाम्पल है इनमें ऐसा का ऐसा काम होना है। जैसे फर्स्ट के सेकंड में तुम्हें क्या दे रखा है कि ax प्लस बी वाई स्केयर, और क्या दे रखा है तुम्हें कोस वाई, क्या दे रखा है कोस वाई। तो क्या करोगे, डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो। सेपरेट हम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह से, और वैसे भी नहीं होगा। करो तो इसका तो क्या आएगा ax का a, फिर b का क्या, बी वाई स्केयर का क्या आएगा 2y और dy बाई डी एक्स। समझ में आई ये चीज़। और कोस y का क्या होगा, पहले कोस का होगा क्या होगा माइनस साइन y, और अब होगा तुम्हारा किसका y का क्या आ जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स। ठीक है भाई, सेम चीज़ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, जब y का तुम कर रहे हो तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि dy बाई वाली जो टर्म है उनको एक साइड करो, तो 2y dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस साइन y हो जाएगा तुम्हारा, और इनटू में क्या आएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और उस साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस ए। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई तुम्हारी कि माइनस ए अपॉन में कि 2by और प्लस साइन y, प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन y। समझ में आई ये चीज़। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड में सेम काम करना है। क्या करना है सेकंड में, सेकंड तुम खुद ट्राई करना, मैं थर्ड करा रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल में क्या दे रखा है, कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 2। ठीक है, फिर क्या तुम्हारा इज इक्वल टू दी एक्स वाई। सेम तरीके से करना है भाई। पहले देखो फंक्शन है उसकी पावर है, तो पहले पावर का, फिर आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब जो अंदर चीज़ रखी है इसका आएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्केयर का तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x, और इसका क्या आएगा तुम्हारा कि 2y और dy बाई डी एक्स। इस साइड देखो, इस साइड लगा तुम्हारा प्रोडक्ट रूल, x को सेम रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस फिर क्या आएगा कि y को सेम रखा और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब सुनना, हमें लेनी है टर्म dy बाई डी एक्स की एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो देखो इस चीज़ को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 4y एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और dy बाई डी एक्स। ठीक है, और वहाँ से आएगा तुम्हारा माइनस x टाइम dy बाई डी एक्स। यहाँ बच गया तुम्हारा y, और इस चीज़ की तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा प्लस या माइनस 4 टाइम, क्या लिखेंगे इसको हम कि भाई x और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालने, dy बाई डी एक्स की कॉमन लो। तो dy बाई डी एक्स हमने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 4y इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस एक्स, और इस साइड क्या बचेगा तुम्हारा कि y प्लस 4x एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है भाई, ये चीज़ माइनस आएगी ना। ठीक है, अब क्या करना है कि dy बाई डी एक्स जो मल्टीप्लाई में उसके डिवीजन में लेके, तो y माइनस 4x और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन में 4y एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस x। ठीक है भाई, ठीक है ना, इतना सा काम करना, कोई भारी भरकम बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया, फोर्थ का फर्स्ट जो है क्या दे रखा है कि 1 प्लस वाई स्केयर इंटू सीकेंट एक्स। ठीक है, फिर क्या माइनस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू दी, या प्लस 1 इज इक्वल टू दी एक्स के। ये चीज़ है भाई, कैसे करोगे, देखो प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या आएगा कि 1 बाई वाई स्केयर को सेम रखा, और सीकेंट एक्स का क्या था तुम्हारा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, प्लस फिर आएगा तुम्हारा कि सीकेंट एक्स को सेम रखना है, और इसका क्या है, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 का तो 0 हो जाना है, और वाई स्केयर का क्या आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस, अब y को सेम रखा, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ भी माइनस लेके आएगी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस बार कोट एक्स को तुमने सेम रखना है और dy बाई डी एक्स, और
+1 का क्या आ जाएगा 0 और उस साइड क्या बनेगा तुम्हारा 2x। अब क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो dy बाई डी एक्स की जो टर्म्स है उनको इकट्ठा करना और बाकी को एक साइड रखना। देखो कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में से हमने लिया dy बाई डी एक्स को कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा तुम्हारा कि सीकेंट x और 2y और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा माइनस कोट x इज इक्वल टू दी कि भाई 2x और ये चीज़ जाएगी उस साइड माइनस में, माइनस क्या आएगा 1 प्लस वाई स्केयर और सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। फिर क्या रह गया, ये चीज़ रहेगी, ये भी उस साइड जाके माइनस क्या आ जाएगा कि y टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर x। ठीक है, अब क्या कर लेना है कि dy बाई डी एक्स या इस चीज़ को डिवाइड में ले लेना है, इस चीज़ को क्या ले लेंगे इसके डिवीजन में ले लो, यही से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2y सीकेंट x और माइनस कोट x, ये चीज़ आ जाएगी भाई। किसकी वैल्यू आ गई है तुम्हारी dy बाई डी एक्स की। समझ में आया भाई? रिपीट कर रहे हैं भाई। देखो क्या किया है कि ये चीज़ हमें गिवन थी, ठीक है, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो कौन सा लगेगा प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि फर्स्ट को सेम रखा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस, फिर सीकेंट एक्स को सेम रखा, इस चीज़ का डेरिवेटिव करेगा तो 1 का तो 0 होना है और वाई स्केयर का क्या आएगा कि 2y डिवाइड बाई डी एक्स, फिर प्लस, देखो ये आना था तुम्हारा है तो माइनस आना था लेकिन y को सेम रखा, कोट x का क्या होता है तुम्हारा माइनस कोसिकेंट स्केयर माइनस प्लस, अब ये माइनस आगे भी चला है, अब इस बार कोट x को सेम रखा, y का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स और 1 का क्या हो जाना है 0 और x स्केयर का क्या आएगा तेरा 2x। अब क्या लेना है कि डिवाइड बाई डी एक्स की जो टर्म्स हैं ये और ये हमने इकट्ठी करी, इकट्ठे करने के बाद क्या बचेगा कि सीकेंट 2y और माइनस कोट x, इस चीज़ को हम डिवीजन में लेंगे, बाकी चीज़ उस साइड। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? एक काम करो एग्जाम्पल ट्राई करो, एक थर्ड ट्राई करो इसका। देखो फोर्थ में क्या गिवन है कि कोट एक्स वाई और प्लस एक्स वाई और वाई। ठीक है, करो स्टार्ट भाई। देखो पहले क्या है कोट का क्या होता है तुम्हारा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स वाई। अब होगा इसके अंदर का क्या होगा कि x को सेम रखा, इसका आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर y को सेम रखा x का 1 हो गया, फिर प्लस में x को सेम रखो डिवाइड बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर y को सेम रखो x का डेरिवेटिव 1 और इज इक्वल टू दी डिवाइड बाई डी एक्स। अब क्या करना है कि डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी करो, तो एक तो आएगी इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो एक तो आएगा तुम्हारा माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स वाई और इनटू क्या आएगा तुम्हारा x। ठीक है, और एक आ जाएगा तुम्हारा कि प्लस x और उस साइड से क्या आएगा -1 और क्या आएगा डिवाइड बाई डी एक्स। अब उस साइड क्या बचेगा, देखो उस साइड एक तो ये प्रोडक्ट होके वहाँ जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा कि y टाइम कोसिकेंट स्केयर x। ठीक है, x y। ठीक है, और क्या जाएगा भाई -y। अब क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को रखना है इस साइड, बाकी को उस साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि y कोसिकेंट स्केयर एक्स वाई माइनस वाई और नीचे क्या है तुम्हारा कि माइनस एक्स कोसिकेंट स्केयर एक्स और क्या है तुम्हारा कि प्लस एक्स और -1। ठीक है भाई, इतना सा काम है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ में, देखो फिफ्थ में क्या करना है भाई। देखो भाई क्या दे रखा है तुम्हें y इज इक्वल टू दी क्या है साइन इनवर्स x अपॉन में कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है भाई। ठीक है, देखो करने का तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो पीछे करके आए हम कि x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते और उसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया इम्प्लिसिट से करने के लिए क्या किया इसने कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और क्या कर दिया साइन इनवर्स x। ठीक है, और इसका शायद स्क्वायर किया होगा या डायरेक्ट के रखा होगा,
ठीक है। या तो तुम देखो क्या करो, इसका करो तो पहले इस चीज़ को सेम रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तूने सेम रखा और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस इस बार इसका करेंगे तो क्या आएगा कि √2/1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इंटू वाई, और इसका क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल आउट, माइनस एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स। अब देखो एलसीएम लो, एलसीएम जब तुम लोगे तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा कि माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और ये क्या बच जाएगा तुम्हारा कि माइनस एक्स वाई, और एलसीएम सबके साथ चला उसको मैं उस साइड ले गया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, क्या बन जाएगा 1, ठीक है ना। उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, समझ में आ रही सुनी ना। तो इसके बाद क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, यही प्रूव करना है, ठीक है। बस छोड़ दो इसको, यही माइनस एक्स वाई इक्वल टू दी 1, ठीक है। देखो ऐसा है कई बार क्या होता है कि हमें जो प्रूव करना होता है वो ऐसा नहीं आता रिजल्ट। मान के चलो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कुछ अलग से आ गया, ठीक है, तो क्या करना है जो वैल्यूज़ तुम्हारे पास हैं वो उसके अंदर पुट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, उठा के इसके अंदर प्रूव कर दो, उसके 1 के इक्वल दिखा दो उसको, तो भी काम हमारा चल जाएगा। कई बार काम हो जाएगा अरेंजमेंट से कि साथ साथ तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, साथ साथ चीज़ों को अरेंज कर रहे हो और वो चीज़ हो जाएगी प्रूव। कई बार क्या होगा अगर साथ साथ अरेंजमेंट से नहीं हो रहा तो वैल्यू निकालो और उसके अंदर पुट कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या दिखा दो इक्वल। देखो क्या करना है इसमें कि एक्स वाई इज इक्वल टू दी, सेकेंड पार्ट है एक्स वाई और प्लस एक्स की माइनस वाई, फिर तुम्हारा क्या है वाई ई की एक्स और क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। लगाओ, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा इस पे प्रोडक्ट रूल। एक्स को सेम रखा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई को सेम रखा एक्स का 1, फिर प्लस एक्स को सेम रखा ई की माइनस वाई का ई की माइनस वाई, और माइनस वाई का क्या आएगा तुम्हारा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, समझ में ये चीज़, ठीक है। फिर इस बार किसको सेम रखना है ई की माइनस वाई को और एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस अब वाई का करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई की एक्स को रखा सेम, फिर क्या रखा वाई को सेम और ई की एक्स का ई की एक्स, और इस साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x। अब कॉमन जो आ रहा है लिखो डी वाई बाई डी एक्स, एक तो आ गया तुम्हारा x कॉमन, एक आ गया माइनस एक्स और माइनस ई की वाई, ठीक है, और क्या आ गया तुम्हारा प्लस में ई की एक्स, उस साइड क्या चलेगा तुम्हारा कि भाई 2x माइनस ई की वाई, और यहाँ से आएगा तुम्हारा माइनस वाई, उठा के उस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो गया अच्छा माइनस वाई और ई की एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि 2x माइनस ई की माइनस वाई और माइनस वाई ई की एक्स, अपोन में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x माइनस एक्स ई की माइनस वाई और प्लस में ई की एक्स, ठीक है। करो कुछ नहीं, डेरिवेटिव करना सिंपली, और क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि x log y, x log y प्लस y log x, और फिर क्या तुम्हारा इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। और प्रूव हमें करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना, पहले डेरिवेटिव निकाल लो फिर देख लेंगे प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो x को रखा सेम, log y का पहले आएगा 1 बाई वाई और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर log y को सेम रखा x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस इस बार क्या किया y को सेम रखा और log x का 1 बाई एक्स, और फिर क्या किया log x को सेम रखा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले इसमें अगर एलसीएम वेलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा एक्स वाई, क्या आ जाएगा एलसीएम, या पहले काम करो सिंप्लीफाई कर लो कि तुमने ली डी वाई बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी करी, तो यहाँ से तो बचा तुम्हारा एक्स वाई और यहाँ से क्या बच गया तुम्हारा log x, क्या बच गया log x, दोनों का डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, फिर माइनस x अपॉन वाई और क्या माइनस में log y,
ठीक है भाई, इस चीज़ को उठा के इस साइड ले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस, इसको ले लेते हैं ना एलसीएम, क्या आएगा तुम्हारा x टाइम log y अपॉन में x, और इस चीज़ को भी जब नीचे लेके आएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा x और y टाइम क्या आएगा तुम्हारा log x, और नीचे क्या आ रहा है y। ठीक है, अब इसकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और log x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आएगा तुम्हारा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और क्या आ जाएगा तुम्हारा log x। ठीक है, ये log y था भाई। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं है भाई, देखो इन्होंने क्या किया, y ऊपर से y कॉमन है, नीचे से x कॉमन है, सेम चीज़ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो क्या दे रखा है कि जो 8th है, 8th में हमें दे रखा है कि e की y और x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 1, और हमें डेरिवेटिव प्रूव करना है इसका कि वो माइनस ई की y है। देख साइकिल क्या करते हैं इसमें कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको। इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब है कि एक्स वाई में कंबाइंड चीज़ें होंगी, एक्स वाई में क्या होंगी कंबाइंड चीज़ें, और एक्स और वाई को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर कोई ये पूछ ले कि वाई की वैल्यू निकालो अलग से, तो वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, यहाँ से वाई तू यहाँ से तो ले लेगा, लेकिन ये log y है जिससे हम कॉमन नहीं ले सकते। जैसे अब तक फंक्शन हमने पढ़ा कि y इक्वल टू एफ एक्स, तो y एक साइड होता था, बाकी x की टर्म एक साइड, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स। लेकिन ये फंक्शन कैसे कि इनमें x और y दोनों टर्म क्या होंगी मिक्सअप होंगे, और हम उनको क्या नहीं कर पाएंगे सेपरेट। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो सब में सेम पैटर्न यूज होना है। डेरिवेटिव करना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी y का डेरिवेटिव करें ना, जैसे x का तो 1 आता है और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स। जैसे इसका करते हैं कि e की y को हमने सेम रखा, ठीक है, और x प्लस वाई का वर्ग का क्या आएगा 1, फिर x प्लस 1 को तुमने सेम रखा, e की y का तो आएगा e की y, लेकिन जब y का करेगा तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 1। अब इस चीज़ को लेके जाओ उस साइड, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये तो सारा इस साइड आ जाएगा ना, क्या रहा भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 1, अच्छा ये 0 होगा 0, और क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस e की y। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x प्लस 1 और क्या आएगा e की y। ठीक है, x प्लस 1 और e की y, और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो नीचे क्या रख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा माइनस e की y, और यही हमें प्रूव करना था। समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है ना। सुनो 9th में क्या, देखो डेरिवेटिव करके dy बाई डी एक्स निकालना एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। पॉइंट तुम्हें गिवन है, देखो क्या दे रखा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि x1 और पाई बाई 4। ठीक है, क्या निकालना है हमें, किस चीज़ का निकालना है, कह रहा है इफ़ साइन स्क्वायर y और प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू दी के, कि किसी कांस्टेंट के क्या है इक्वल है। अप्लाई करो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर वाई है तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2 साइन वाई और कोस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। फिर करोगे इस चीज़ का, कोस का क्या हुआ तुम्हारा पहले माइनस साइन एक्स वाई, अब इनटू में करोगे किसका एक्स वाई का, एक्स का सेम रखा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई को सेम रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इज इक्वल टू 0। सुनना, मैंने क्या कहा था कि जब भी तुम्हें वैल्यू दे रखी हो पर्टिकुलर पॉइंट पे, सबसे पहले चीज़ें मैनेज करने से पहले वो पॉइंट पुट कर दो। तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई की वैल्यू पुट करो। हमें डेरिवेटिव कब निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे और वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। एक्स की वैल्यू रखो, देखो साइन वाई, वाई कितना तुम्हारा पाई बाई 4, कोस वाई पाई, वाई कितना है पाई बाई 4, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन कितना आएगा ये भी पाई बाई 4। ठीक है, फिर इनटू, इनटू में क्या करोगे तुम कि 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या आएगा तुम्हारा पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखो सबसे पहले,
क्या आएगी 2 टाइम इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2 और dy/dx, फिर माइनस क्या आएगा तुम्हारा कि साइन π/4 है तो आएगा -1/√2 और dy/dx, और प्लस में यही चीज़ इसके साथ हो जाएगा तो आएगा -1/√2 और π/4। अब dy/dx की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो dy/dx हमने लिया इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से बचा तुम्हारा 1 और यहाँ से बचा -1/√2, और वो चीज़ उस साइड जाके तुम्हारी क्या बन जाएगी कि 1/√2 इंटू π/4, ठीक है। इसको लेके उसके डिवीजन में और सोल्व कर लिया, ठीक है। या पहले सिंपलीफाई कर लो कि dy/dx की वैल्यू निकाल लो और देन उसके ऊपर वो पॉइंट पुट कर लो, ये डायरेक्ट क्या करना पॉइंट पुट कर लो, वो भी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि नंबर में चीज़ें आसान हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। चले भाई 10th में तुम्हें क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू दी, कह रहा है इफ x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ a अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि dy जो dx है उसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी कि 2 - x अपॉन वाई, ये वैल्यू आएगी भाई। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले इस चीज़ को खोल लो, क्योंकि ऐसे करोगे तो इसमें फिर से तुम्हारा कोसेंट रूल लगेगा, लेकिन अगर तुम इसको अलग से करें तो log a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे कि x अपॉन में एक्स वाई, और इसको लिखोगे log a माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। डेरिवेटिव करो, इसके ऊपर क्या लगेगा तुम्हारा कोसेंट रूल, क्या लगेगा कोसेंट रूल, कोसेंट रूल लगाओ भाई। तो क्या आएगा तुम्हारा कि x माइनस वाई का स्केयर x माइनस वाई सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस x को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 - dy/dx, ठीक है। और log a का 0 -1 अपॉन में x अपॉन वाई इंटू क्या आएगा कि 1 - dy/dx। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, इसको पहले ही कैंसिल कर दो, जैसे एक पावर ये सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। क्या बचा तुम्हारा कि x माइनस वाई और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस x dy/dx। अब जो एक पावर बची उसको मैंने उस साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आएगा कि x माइनस वाई और उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो आ जाएगा तुम्हारा कि -x वाई और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस वाई और dy/dx। समझ में आई ये चीज़ भाई? यहाँ तुम्हारी पावर 1 थी, यहाँ 2 पावर थी, तो एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी, उठा के क्या किया इसको उस साइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -x माइनस वाई आएगी, 1 के साथ करोगे तो ये चीज़ आएगी, और फिर इसी चीज़ को तुम अंदर करोगे तो ये चीज़ निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ क्या किया है कि x माइनस वाई इसको सिंप्लीफाई किया बस, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही तो उसको कैंसिल कर दो। अब dy/dx की तुम्हें वैल्यू यहाँ से भी देखो, यहाँ से तो आएगा तुम्हारा x और उसको उठा के लाओगे इस साइड तो क्या आएगा -x माइनस dy/dx, माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है, ठीक है भाई। और एक तो क्या बच गया तुम्हारा कि -x और प्लस y, ठीक है। और बाकी क्या बचा तुम्हारा भाई उस साइड जाके +y, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज़ होगी फिर से कैंसिल आउट, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई भाई कि -x प्लस 2y अपॉन में y। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि -x अपॉन y और +2, और यही हमें क्या करना था प्रूव, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई नहीं है, कुछ नया नहीं है भाई। ये प्रूव कराने का तो फालतू का फंडा बनाया इन्होंने। क्या कह रहा है ये कि डेरिवेटिव करना तुम्हें, ठीक है। बाकी ऐसे भी ट्राई करना एक बार है। देखो क्या दे रखा है कि x √1 + y और प्लस y √1 + x इज इक्वल टू 0। उस साइड लेके स्केयर करेंगे तो x और 1 + y, और यहाँ आएगा तुम्हारा y² और 1 + x, ठीक है भाई। अब क्या किया, इन दोनों टर्म को मैं इकट्ठा इस साइड ले गया तो x, बस भाई बोलो मत रे, x² y और -y² और माइनस xy² इज इक्वल टू 0। x देखो इसको इकट्ठा किया तो क्या आएगा x² और -y², और इन दोनों को इकट्ठा किया तो क्या रहा है x² y और -xy², ठीक है। अब इसकी हमने क्या आइडेंटिटी बना ली,
ये प्लस है, तो यहाँ से हमने लिया x माइनस वाई और कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आया तुम्हारा x माइनस वाई और ये आया x प्लस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई तुम्हारा y कॉमन आ रहा है और x y दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ तो बचेगा तुम्हारा x और यहाँ बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा x माइनस वाई, तो आएगा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई। अब देखो दो टर्म है जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा 0, प्रोडक्ट कैसा आ रहा है 0, लेकिन पहले ये क्या देखे चला है कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। अब देखो या तो ये चीज़ 0 नहीं थी या ये चीज़, लेकिन इसमें पहले क्या बोल दिया कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ तो 0 होगी, 0 कौन होगा तुम्हारा ये वाला। तो यहाँ से क्या कहेंगे x प्लस वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का तो क्या आएगा तुम्हारा 1, y का आएगा डिवाई बाई डी एक्स, और x को सेम रखा और इसका आएगा डिवाई बाई डी एक्स, फिर y को सेम रखा, x का आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि एक्स वाई की टर्म हमने कॉमन ले ली, डिवाई बाई डी एक्स की कोड, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 1, यहाँ बचेगा x, और ये चले जाएगा उस साइड और -1, ठीक है। इसको डिवीजन में ले जाना और सोल्व कर लेना, ठीक है। सुनो भाई, नेक्स्ट है तुम्हारा 14th। देखो 14th ना खुद कर लेना, तुम्हें क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स, हमें क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स और क्या x माइनस वाई स्केयर और अपॉन में x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी दे रखा है, और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू एक्स, वाई अपॉन एक्स है, एक्स अपॉन वाई है, वाई अपॉन एक्स। सुनो भाई, देखो साइन इनवर्स है, दूसरा क्या है, इस साइड तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों साइड साइन अप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू दी साइन सी। अब तुम डेरिवेटिव जब दोनों साइड करोगे तो इस साइड क्या आ जाना है तुम्हारा 0, समझ में आ रहा है। और इस साइड 0 आ गया तो फिर क्या करना है कि भाई इस पे कोशेंट टूल लगा लेना और डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। ये इजी रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जो है 15th जो एग्जाम्पल है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी रूट क्या है कोस x प्लस रूट कोस x फिर प्लस रूट कोस x और प्लस चलता रह रहा है सेम प्रोसेस से। सेम प्रोसेस से फिर क्या आएगा तुम्हारा कि तुम फिर से क्या लिखोगे रूट फिर कोस फिर प्लस फिर रूट और फिर प्लस, ये चीज़ चलती रहेगी। तो हमने क्या किया, देखो इनफाइनाइट चीज़ है, इस चीज़ को कंप्लीट को अगर मैं इतनी चीज़ को देखूँ ध्यान से, इस चीज़ को हम भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो ये चीज़ भी क्या हमारे लिए y का काम कर रही है। किसका काम कर रही है y का। तो हमने क्या किया, एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको क्या रख दिया y। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी कि y इज इक्वल टू दी रूट वाई कोस x, और इस बाकी टर्म को हमने क्या बोल दिया y। भाई y तो है, इनफाइनाइट चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ को, ठीक है। एक टर्म हमने रखी, बाकी भी हमें क्या दिखाई दे रही है y ही दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है। अब y दिखाई दे रही है तो इसको हमने क्या कर दिया y। अब क्या करेंगे इसका कि डी वाई बाई डी एक्स, या एक काम करो दोनों साइड स्केयर करो, स्केयर जैसे करोगे तो यहाँ तो बन जाएगा तुम्हारा वाई स्केयर और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से आएगा माइनस साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा तुम्हारा कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और एक तो ये तो रहेगा तुम्हारा माइनस एक्स साइन एक्स तो रहना ही है, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा ये चीज़ उस साइड जाके माइनस होगी, क्या आ जाएगा कि 2y माइनस 1, ठीक है। इतना सा काम करना था, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे जो एग्जाम एक्सरसाइज में देखूंगा, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ये y इसलिए लिखा बेटा इनफाइनाइट चीज़ है। क्या 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 मानने इसका नहीं, y की जगह मानने का क्या, क्योंकि ये है ही y। भाई अगर मान के चलो, सुनना ध्यान से, सुनो सुनो एक बार, ये जो चीज़ है अगर मैं इसकी बजाय ये लिख दूँ, एक टर्म हटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अब भी क्या ये
वाई है। तो हमने क्या लिखा कि उस चीज़ को सेम रखते हुए कोस एक्स प्लस इस चीज़ को क्या बोल दिया, वाई, क्योंकि सेम ही तो है, क्योंकि इनफाइनेट है। देखो फाइनेट में तो ऐसा नहीं कर सकते, मान के चलो 4-5 टर्म होती है, अरे एक टर्म हम हटा रहे हैं तो क्या आ जाएगी, टर्म कम हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या इनफाइनेट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, ठीक है। बाकी को हमने इस पर वाई पुट करने से हमारा अब इनफाइनेट का तो वैसे भी नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनफाइनेट का कैसे करोगे तो, ठीक है। तो इसका क्या किया, इस चीज़ को छोड़ के बाकी को क्या पुट कर लिया, वाई, और दोनों साइड क्या कर दिया, स्केयर, ठीक है। देखो एक्सरसाइज देखो एक बार, एक्सरसाइज जो 7.5 है, देखो 8th जो है भाई, सुनो 8th का जो फर्स्ट है क्या दे रखा तुम्हें कि भाई x फिर प्लस फिर x फिर प्लस रूट फिर x अप टू इन्फिनिटी, क्या करोगे कि y इज इक्वल टू द रूट x प्लस वाई, इस चीज़ को क्या बोल दिया, y। सेम चीज़ से जो साइन है, लॉग और टेंजेंट है, इनमें से एक काम करो, थर्ड पार्ट तुम करके देखो एक बार, है करके देखो, फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ एक और जल्दी करो।